अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। इसके ऊपर आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है आपके साथ जिंदगी की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को शेयर करूं ताकि आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए। दोस्तों, पहले तो मैं एक वहम को दूर करना चाहूँगा और वो ये है कि जिसको अंग्रेज़ी आती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़बरदस्त है। उसकी जो है वो है सही इंटेंसिटी के, वो किस तरीके से बात कर सकता है और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसकी बहुत ही आला दर्जे की होगी। और ये एक बहुत बड़ा वहम है। इसकी एक मिसाल देता हूँ पहले आपको। कुछ अर्से पहले एक डेलीगेशन चाइना से जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आया, जिसमें उनके डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स भी शामिल थे और सीएफओ भी थे। ये वो कंपनी है जिसकी जो नेटवर्थ है वो पाकिस्तान की पूरी इकनॉमी से 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर को लेके आए थे क्योंकि उनको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी। क्या आप समझते हैं कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर लेवल के लोग हैं उनकी कम्युनिकेशन पावर ख़राब होगी? यकीनन नहीं होगी। लेकिन क्योंकि उनको अपनी लैंग्वेज आती थी और वो अपनी लैंग्वेज में अच्छे थे तो वो उसमें अच्छे कम्युनिकेटर हैं। तो पहले तो इस वहम को, इस मिसकंसेप्शन को अपने जहन से दूर कर दें। यकीनन कम्युनिकेशन स्किल्स विल गिव यू द पासपोर्ट टू द वर्ल्ड। अगर आप उसके साथ साथ इस इंटरनेशनल लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि इंसान को डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और जो है वो इससे क्या होगा, आपको और सपोर्ट मिलेगी, हेल्प मिलेगी। लेकिन इन दोनों चीज़ों का आप हमेशा अलग अलग रखिएगा। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले ये तो मैंने चले एक लैंग्वेज की बात की, मैं इसके आगे एक मिसाल देता हूँ आपको। हमारे एक डिपार्टमेंट है जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, लैंग्वेज तो दूर की बात। तो उनमें से एक शख्स मेरे पास आया और उसको चेक लेना था अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो वो कोशिश कर रहा था मुझे समझाने की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उनके सुपरवाइज़र को फ़ोन किया, उनका सुपरवाइज़र आया। तो जब उसने अपने सुपरवाइज़र को बताया तो 1 सेकंड में वो समझ गया कि ये क्या कह रहा है और उसने मुझे बता दिया कि इसको चेक चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि वो जो लड़का था जिसको ना बोलना आता था ना सुनना आता था, लेकिन वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर था और उसने फ़ौरन अपनी बात को समझा दिया क्योंकि वो सामने वाला उसकी बात को समझ रहा था। तो दोस्तों, ये कुछ मिसालें थी जो मैं आपको इसलिए देना चाह रहा था ताकि आप अपने जहन से इस वहम को निकाल दें कि अगर मुझे सिर्फ अंग्रेज़ी आती है तभी मैं अच्छा जो है वो एक कम्युनिकेटर बनूंगा। इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की कि ये एक चेक की तरह होता है। अगर हम एक चेक इशू करें और उसमें कोई गलती कर दे तो क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उस चेक को सही से इशू करेंगे तो आपको कैश मिल जाता है। इसी तरह कम्युनिकेशन स्किल्स एक वर्बल चेक की तरह है। अगर आपने इस चेक का सही इस्तेमाल किया, उसको सही से बनाया तो कैश फ्लो भी आ सकता है, और अगर आपने उसका गलत इस्तेमाल किया तो उसको लोग रिजेक्ट कर देंगे। आज मैं इसके लिए आपको 3 बेसिक टेक्निक्स बताता हूँ, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल लाइफ की हैं तो उससे जो है आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो इसमें जो पहली टेक्निक है वो है से इट विथ इंटेंसिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर लफ्ज़ों के साथ इमोशंस जुड़ जाएं, लव जुड़ जाए, अवेयरनेस जुड़ जाए, सिंपैथी जुड़ जाए, कंसर्न जुड़ जाए, तो उन लफ्ज़ों की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कोई किसी को डांट रहा है और उसके अंदर वो डांट वाले इमोशंस नहीं है, अगर कोई शख्स किसी को प्यार का इजहार कर रहा है और उसमें वो प्यार वाले इमोशंस नहीं है, उसमें कंसर्न नहीं है, कोई किसी से हमदर्दी दिखा रहा है और उसमें सिंपैथी नहीं है, तो क्या समझते हैं आप वो कैसी कम्युनिकेशन होगी? बिल्कुल समझ लें उसमें कोई पावर नहीं होगी, उसमें कोई समझ लें कि बात जो है वो दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकेगी। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों को अंग्रेज़ी तो आती है और बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज़ भी बहुत होते हैं, लेकिन वो उस आइडिया को प्रेजेंट नहीं कर पाते, लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। इसलिए जो दूसरे लोग हैं जिनको कम्युनिकेट करना आता है वो आगे बढ़ जाते हैं और ये लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लफ्ज़ों में, आपकी बातों में इंटेंसिटी होनी चाहिए। अब इसकी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। देखें, जब नॉलेज को शेयर किया जाता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को कोई किताब रिकमेंड कर दूँ, कोई पोएम रिकमेंड कर दूँ, कोई भी ऐसी चीज़ रिकमेंड कर दूँ कि यार देखो मैंने इसको पढ़ा है और मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसको देखो, तुम्हें इससे फ़ायदा होगा। और जब वो उसी चीज़ को पढ़ता है, देखता है, रिव्यू करता है और बाद में आने के बाद कॉम्प्लीमेंट्स देता है कि हाँ यार वाकई मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, तो ये जो शेयरिंग ऑफ नॉलेज है इसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ये से इट विथ इंटेंसिटी में, ये भी इसके अंदर शामिल होता है।
यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था पावर ऑफ शेयरिंग नॉलेज, तो वो भी आप ज़रूर देखें, वो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं उससे। अब यहाँ पे मैं आपको जो दूसरी बात बताने जा रहा हूँ वो इससे मिलती जुलती है, वो है से इट वेल। देखिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी बात तो सही होती है, जो हम कहना चाह रहे हैं वो उससे सामने वाला उस बात से तो एग्री करता है, लेकिन क्योंकि हमारा अंदाज़ गुफ्तगू इतना ख़राब होता है कि जिसकी वजह से सामने वाला उस सही बात को भी एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट कर देता है और ईगो में चला जाता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक ये मसला होता है दीनी बातों में कि हमारी बात तो सही होती है कुरान और हदीस के मुताबिक, लेकिन वो हमारा अंदाज़ बयान इतना ख़राब होता है कि सामने वाला उसको मानने की बजाय ज़िद में आ जाता है और उसको रिजेक्ट कर देता है। और दूसरी बात यहाँ पे इस तरीके से होती है, आप जैसे मिसाल के तौर पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख लें, वहाँ पे क्या होता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कुछ लोग प्रेजेंटेशन तो अच्छी बना लेते हैं, उनके पास मटेरियल भी अच्छा होता है, डाटा इन्फॉर्मेशन भी अच्छी कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो उसकी सूरत में वो अपनी बनाई हुई सारी चीज़ें किसी और को उनको देनी पड़ती हैं जो जाके प्रेजेंट करता है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, जो कि ये कह सकता है से इट वेल, वो इसको यूज़ कर सकता है, तो फिर वो उन तमाम आइडियाज़ और डेटा इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आगे बढ़ जाता है। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप ये सीखें कि हाउ टू से इट वेल। देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ एन आर्ट विच कैन बी लर्नड। आप इसको सीख सकते हैं, और जब आप इसको सीख जाएंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स विल गिव यू द पासपोर्ट टू द वर्ल्ड। आप दुनिया में कहीं भी जो है अपना लोहा मनवा सकते हैं। इसमें जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है यू मस्ट रीड योर ऑडियंस। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी ऐसी क्लास में गया जहाँ नर्सरी के बच्चे हैं, तो क्या मैं उनको उसी अंदाज से बात को कन्वे कर सकता हूँ जिस अंदाज से मैं ए लेवल्स के बच्चों को करूँगा? नहीं कर सकता। तो जब तक मैं अपनी ऑडियंस को रीड करना मुझे नहीं आएगा, मुझे याद है मैंने सिटी स्कूल में एक दफ़ा एक सेशन किया था, तो पहले ओ लेवल्स और ए लेवल्स की गर्ल्स आई। जब मैंने उनको लेक्चर दे दिया, उन्होंने नोट किया, बहुत अच्छा रहा, सब फर्स्ट क्लास। उसके बाद सेम लेक्चर मुझे देना था बॉयज़ को। जब बॉयज़ आए और मैंने उसी अंदाज में शुरू किया, तो आगे दो बच्चे सो चुके थे और पीछे कुछ बच्चे मस्ती कर रहे थे। लेकिन फिर मैंने जब रीड किया तो फिर मैंने आइस ब्रेकर्स का यूज़ किया और मैंने उनको लड़कों को उनके अंदाज में समझाने की कोशिश की, तो वो समझ लें कि गर्ल्स से ज़्यादा अच्छा उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ज़्यादा अच्छे से समझा। तो आपको ऑडियंस को रीड करना आना चाहिए। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ की, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जो वर्ड्स का इस्तेमाल होता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमें डायरेक्शन देता है, हमारे एटीट्यूड को चेंज करता है, हमारी फिलॉसफी को चेंज करता है। कैसे? जैसे हम कहते हैं ना, यार अगर उसने इनकार कर दिया तो क्या होगा? आपको इसको चेंज करना है और कहना है अगर उसने इनकार नहीं किया तो क्या होगा। या फिर आप इसको इस तरह कह सकते हैं, यार अगर मेरा ये काम रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा? उसको हम कहेंगे अगर मेरा ये काम एक्सेप्ट हो गया तो क्या होगा। जब आप अपनी वर्ड्स को और अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव वे में ले जाते हैं तो वो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन पे ले जाता है, आपके एटीट्यूड को, आपके डिसिप्लिन को, आपकी फिलॉसफी को पॉजिटिव कर देता है। बाकी देखें, अब ये तो मैंने आपको बहुत सारी कुछ बातें बताई जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी थी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की चीज़ें थी, जाहिर सी बात है इसमें रिसर्च भी थी, कुछ किताबों का भी मटेरियल शामिल था। अब देखिए, मैं आपको पर्सनल अपनी लाइफ का बताता हूँ। मैं शुरू से कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन एक तो चीज़ थी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, और दूसरे मेरे अंदर विलिंगनेस थी सीखने की कम्युनिकेशन स्किल्स को। मुझे बहुत शौक़ था कि यार मैं लोगों से कैसे बातचीत करूं, और मतलब मैं जब लोगों से बात करूं लोग कन्विंस हो जाएं और मेरी बात को सुने, मतलब एक शौक़ था मेरे अंदर। तो उसमें मैं कोशिश करता था कि यार कैसे सीखूं। उसमें मेरा ये अंदाज़ था कि मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था कि सफ़ी अपने आइडियल बनाओ, और जब तुम्हारे आइडियल बन जाएंगे तो उनसे सीखो। और बिल्कुल इसी चीज़ को मैंने रिसेंटली एक ऑनलाइन कोर्स करा था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कि हाउ टू बी अ रेटोरिक स्पीकर। रेटोरिक स्पीकर उन्होंने जैसे उनके मार्टिन लूथर किंग हैं, JF कैनेडी है, उनकी स्पीचेस से वो बता रहे थे कि किस तरीके से आप ज़बरदस्त रेटोरिक स्पीकर बन सकते हैं, यानी कि ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हो सकती है।
किस तरह स्टोरी टेलिंग आप जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से वर्ड पे जोर देना है, कौन से वर्ड को स्लो कहना है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च थी जिसमें ये था कि आपके जो अल्फाज हैं वो सिर्फ 7% होते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में, बाकी आपके जेस्चर्स होते हैं, आपके पोस्चर्स होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, बेशुमार चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब इसी कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ स्पीकिंग नहीं होती, इसमें आप अच्छे लिसनर भी होने चाहिए। जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं होंगे आप अच्छे स्पीकर नहीं होंगे। उसके अलावा आपकी राइटिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए ये है कि अगर आप अभी परेशान हैं, आपको लिखना नहीं आता, तो जो लिखी हुई चीज़ आपको दिखती है उसी को देखकर दोबारा वैसी लिखना शुरू कर दें। ये मैंने सीखा था जब मैं एक लीजिंग कंपनी में काम करता था। उस वक्त मुझे जो है वो मेमोज लेटर्स नहीं लिखने आते थे, तो मेरे बॉस ने मुझे कहा था कि सफ़ी जो मैंने लिखे हुए पहले से उनको देख के वैसे ही लिखना शुरू कर दो और तुम लर्न कर जाओगे। और मैंने उसकी प्रैक्टिस करी और वाकई अपने उस काम के एरिया के मुताबिक मुझे वहाँ लिखना आ गया था सब कुछ। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। न्यूज़पेपर्स आप अगर पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको समझते हैं, उसको लिखते हैं, वहाँ से भी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इम्प्रूव होती है। तो अब बात ये है कि अब इसमें ये जो सारी हमने बातें की हैं, और ख़ास तौर पे जो स्पेशल मैंने पहली बात की थी ज़बान से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें क्लियर करें अपने जहन में। आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब दूँ। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दोस्त सफ़ीउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा।